Hello student, today we will learn science standard 6. Take out your science textbook. Now open your chapter number 9, the living organism, characteristic and habitats. So dear student, today we will learn some topic these chapters. Okay student, in the last video we had complete some topic the chapters, so habitat and adaptations. So dear students, habitat. So habitat, what is mean by habitat? The place where organism live in called habitat. So हैबिटेट क्या है? जो एनिमल्स जहाँ रहते हैं, ओके, जिस प्लेस पे रहते हैं उसे कहते हैं हैबिटेट. तो वी हैव टेकन ओनली टू एग्जाम्पल फ्रॉम अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द अर्थ. अभी हमने टू एग्जाम्पल देखे है ना, कि जहाँ पे वो एनिमल्स रहते थे उसे, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ फिश एंड कैमल. तो फिश का एग्जाम्पल हमने देखा कि फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है. अगर वो फिश को डिजर्ट में रहने के लिए बोला तो वो रह सकेगी? नहीं रह सकती है, क्योंकि वो वाटर में ही रहती है. और उसके जो मूवमेंट के लिए जो फीचर है, फिश के फीचर, उसको क्या है, फिश को, है ना, तो फिश को मूवमेंट करने के लिए क्या क्या है, ब्रीथिंग के लिए कौन सा ऑर्गन्स है, गिल्स ऑर्गन्स है, फिन्स है, अलग अलग है. मतलब उसके फीचर अलग अलग है. फिश की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी अलग है ना. सो अपोजिट, उसके अपोजिट क्या है, कैमल है. कैमल का बॉडी फीचर पूरा अलग ही है, बॉडी स्ट्रक्चर पूरा अलग है, फिश के अपोजिट है. वाई? वो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है कैमल का, वो अकॉर्डिंग वो जहाँ पे रहता है उसके मुताबिक है. जैसे कि कैमल कहाँ रहता है, डिजर्ट में रहता है, तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किसके अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग है. और फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है, इसलिए उसका बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो जो वाटर में रहती है, इसलिए उसको गिल्स है ना, फिन्स है, इस तरह के. तो वो जहाँ रहते हैं, उसका जो जहाँ उस प्लेस पे जो रहते हैं उसे कहते हैं हैबिटेट. वी हैव टेकन ओनली टू एग्जाम्पल, हमने देखी अभी. वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन द surrounding in which they are normally found. The presence of specific feature of certain habit which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. तो जहाँ पे जिस ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है जो जहाँ रहते हैं, उसके जो फीचर है ना हैबिटेट्स के लिए, वो क्या है, उसे कहते हैं एडेप्टेशन. और एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस टू ड्वेलिंग. दैट इज वाई अ फिश कैनॉट लिव आउट ऑफ वाटर, है ना. इसके लिए ही कि एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है ना. तो इसके लिए ही वो फिश कैनॉट लिव आउट ऑफ वाटर, वाटर के बिना फिश नहीं रह सकती. और कैमल कैनॉट लिव इन अ सी, और उस कैमल कैनॉट लिव इन अ सी में रह सकते, कैमल नहीं रह सकता वाटर में. द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इन अ कॉल्ड हैबिटेट. ओके, सो हैबिटेट मीन्स ड्वेलिंग प्लेस, है ना. ड्वेलिंग प्लेस मतलब होम, उसका हैबिटेट क्या है, होम, घर. द हैबिटेट प्रोवाइड्स, हैबिटेट क्या क्या प्रोवाइड्स करता है अभी, हैबिटेट यानी आवास, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे क्या मिलता है, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म. सर्वाइव several kinds of plants and animals live in the same habitat. The plants and animals that live on a land are said to live in a terrestrial habitats. ओके, तो प्लांट्स और एनिमल्स, कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि वो टेरेस्ट्रियल है, मतलब वो लैंड पे रहते हैं. तो सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या है, लैंड पे है. ओके, ग्रास लैंड, डिजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स. ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ plants and animals that live in a water are called aquatic habitats. मतलब जो एनिमल्स और प्लांट्स लैंड पे रहते हैं उन्हें कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. ओके, और जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स. और उसका एक्वेटिक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैक्स, रिवर एंड ओशन आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स. ये एक्वेटिक हैबिटेट्स के कुछ एग्जांपल है. देयर आर अ लार्ज वेरिएशंस अमॉन्ग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक अ फॉरेस्ट, grassland, desert,
कैस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। जो लैंड में है, लैंड जो टेरेस्ट्रियल है और एक्वेटिक है, इनमें दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। जैसे कि फॉरेस्ट में है ना, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है रीजन, तो ये जो है उधर डिफरेंट है, वर्ड का डिफरेंट पार्ट ही है। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एयर हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स, है ना। कुछ क्या है, दोनों है ना। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स अ बायोटिक कंपोनेंट्स। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज अ रॉक्स, अभी ये बायोटिक कंपोनेंट्स है क्या, एनिमल्स एंड प्लांट्स। बट नॉन लिविंग थिंग्स भी है कि जो टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं ना, ओके, लैंड में भी और पानी में भी है। तो क्या है ये, एग्जाम्पल रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये क्या है, इन हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। अभी बताओ मुझे कि सनलाइट और हीट ये क्या बायोटिक है कि अबायोटिक है ना। क्या है, वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। हमें पता है कि बहुत सारे प्लांट्स क्या है, सीड्स के थ्रू ही ग्रो करते हैं। लेट अस लुक एट द सम बायोटिक अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। अभी देखेंगे हम कि अबायोटिक जो फैक्टर्स है ना, कि वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं सीड पे। तो एक्टिविटी नंबर 2, रिकॉल एक्टिविटी 5 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 का एक्टिविटी 5 वही रिपीट कर रहे हैं। वी मेड स्प्राउट फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स। हमें पता है ना, जर्मिनेट कर रहे हैं, ये जर्मिनेशन। व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। ओके, तो ये आपको पता होगा कि कुछ चना और सीड, उसको मूंग को क्या करना है, स्प्राउट लाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको भिगोना रखना पड़ता है, फिर उसको कॉटन में बांधना पड़ता है, तब उसके क्या आते हैं, स्प्राउट आते हैं ना। हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था। तो इससे ही हम न्यू प्लांट की बिगिनिंग लाइफ देखेंगे, शुरुआत से उसकी लाइफ देखेंगे। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कीप 20-30 सीड्स इनसाइड अ साइड अ सॉक, द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे, है ना, वाटर में रखना है। डिवाइड द सॉक सीड्स इनटू 4 पार्ट्स, कीप 1 पार्ट कंप्लीटली submerged in water for 3.4 days. Do not disturb the dry seeds and those submerged in water. Keep 1 part of a sock seed in a sunny room and another in a completely dark region like a cupboard that does not allow any light to come in. Keep the last part in very cold surroundings, say in a refrigerator or with ice around them. Rinse then replace the water every day. What do you notice after a few days? Do the seed in all the 5 conditions germinate uniformly? Do you find slower or no germination in any for these? देखो, एक को क्या करना है, उस एक को सनलाइट सब कुछ प्रोवाइड करना है, और कुछ सीड को क्या करना है, कबर्ड में रख देना है डायरेक्टली भिगो के पानी में। तो क्या होगा, है ना, नोटिस कर सकते हो, आपने इमेजिन किया होगा। तो क्या होगा, जिसको सनलाइट सब कुछ मिलेगा वो अच्छे से रहेंगे, है ना, क्योंकि उसको फ्रीजर में भी रखा गया है सब कुछ। और जिसको नहीं रखा है तो उसको क्या होगा, कुछ मिलेगा नहीं। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स के को ग्रोथ के लिए हमें पता ही है ना, कि क्या किसकी ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है। तो ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट है ना, ये अबायोटिक फैक्टर्स ये इम्पॉर्टेंट है प्लांट के ग्रोथिंग के लिए। इनफैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनफैक्ट अबायोटिक जो फैक्टर्स है, एयर, वाटर, सनलाइट, ओके, तो ये सब जरूरी है, इम्पॉर्टेंट ही है। लाइट, हीट, ये सब इम्पॉर्टेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन अ very cold as well as a very hot climates, isn't it? How do they manage to survive? Adaptation is the method of by which organism get well adjust to the climate. अभी हम देखेंगे कि कौन सी मेथड यूज़ करते हैं एडेप्टेशन के समय, ये है ना, ऑर्गेनिज्म कैसे के एडजस्ट करते हैं क्लाइमेट के हिसाब से।
तो adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors of a region also change very slowly. तो देखो, इनको एडजस्ट में होने में जो अबायोटिक जो फैक्टर्स है वो सपोर्ट कैसे करते हैं, वो क्योंकि वो स्लोली स्लोली चेंज होते रहते हैं ना, स्लोली स्लोली चेंज होते हैं। डायरेक्टली देखो, सीजन का ही देखो, अगर समर सीजन के बाद, है ना, रेनी सीजन, विंटर सीजन के बाद समर सीजन आता है, तो विंटर सीजन के बाद समर सीजन डायरेक्टली ही हिट नहीं होता है ना, तो स्लोली 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 गर्मी हॉट हॉट होते होते फिर समर सीजन में वेरी हॉट हो जाता है। तो इस तरीके से इनमें चेंजेस स्लोली स्लोली होते हैं। those organisms which cannot adapt to these change die and only the adapted one survive, इसलिए उनको सर्वाइव में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर इन अ डिफरेंट वेज। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट abiotic factor in a different way. These result in a wide variety of organism in a different habitat. इसलिए जो क्लाइमेट के हिसाब से, है ना, तो जिस डिस्ट्रिक्ट्स में, जिस रीजन में जैसा क्लाइमेट होता है उसके हिसाब से ही वहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब पाए जाते हैं। ओके, तो क्लाइमेट्स के हिसाब से उनका हैबिटेट्स होता है। लेट अस टू लुक एट सम हैबिटेट्स, अंडरस्टूड द अबायोटिक फैक्टर एंड द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन दिस हैबिटेट्स। अब समझ में आया ना आपको कि कैसे है ना, कि अबायोटिक फैक्टर्स से कैसे चेंज होते हैं, है ना, कैसे इम्पोर्टेंट है हैबिटेट्स के लिए, एनिमल्स और प्लांट्स के हैबिटेट्स के लिए, एडेप्टेशंस के लिए। समझ में आया? ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट 9.3, अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट हैबिटेट्स कैसे हैं। तो फर्स्ट देखेंगे कि सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। So some terrestrial habitats. So some number one देखेंगे desert. We discuss the abiotic factor of a desert and the adaptation in a camels. What about other animals and plants that are found in desert? Do they have the some kind of adaptation? There are a desert animal like a rats and snakes which do not have long legs that a camel has to stay away from the intense heat during the day. Okay, देखो, there are a desert animals like a rat and snakes which do not have long legs that a camel has. देखो, desert animal, अदर desert animal देखेंगे जैसे कि rat और snake, तो उनको तो कैमल जैसे लॉन्ग पेयर नहीं है ना, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे। तो वो कैसे बचते हैं, है ना, हीट से? तो दे द स्टे इज अ बुरोज डीप इन द सैंड। तो वो क्या करते हैं, हीट से बचने के लिए कहाँ जाते हैं, अंदर, है ना, टनल में। देखो इस तरीके से, तो हीट के बचने के लिए वो कहाँ जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, है ना, टनल में, to stay away from the intensity during the day. तो they stay is a burrows deep in the sand में deep चले जाते हैं। These animals come out only during the night when it is a cooler. ये एनिमल डायरेक्टली नाइट में ही बाहर आते हैं जब पूरा सैंड जब कूल हो जाता है तब। ओके, लुक एट द 9.4, these desert animals in a burrows, है ना, अंदर चले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट फिगर 9.5 शो सम टिपिकल प्लांट दैट ग्रो इन अ डिजर्ट। हाउ आर दीज अडेप्टेड टू द डिजर्ट? देखो, कुछ टिपिकल प्लांट्स है, सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन अ डिजर्ट, है ना, डिजर्ट में ये प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो दिस एक्टिविटी नंबर 3, bring a potted cactus and a leafy plant to the classroom. Tie polythene bags to some part of the two plants as was डन ऑफ एक्टिविटी 4 इन चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 7 में हमने एक्टिविटी 4 देखी थी कि वेयर वी स्टडीड ट्रांसपिरेशन इन अ प्लांट्स। देखो, प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन कैसे होता है हमने देखा था, है ना, एक्टिविटी की थी हमने कि लीव द पोटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स, व्हाट डू यू सी? डू यू नोटिस एनी डिफरेंट इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द two polythene bags?
Desert plants lose very little water through transpiration, है ना, बहुत कम वाटर ट्रांसपिरेट करता है डिजर्ट में. The leaves in the desert plants are either absent, very small, or they are in the form of spines. This help is reducing loss of water from the leaves through transpiration. The leaf-like structure you see in a cactus in fact its स्टीम. देखो जो डिजर्ट के जो प्लांट्स है वो स्टीम का यूज ही करते हैं, है ना, स्टीम का काम यूज ही करते हैं. देखो लुक एट द पिक्चर्स, इसके ल्यूज कैसे है, स्टीम का काम करते हैं उसके ल्यूज. ओके, क्योंकि स्टीम ही क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है. फोटोसिंथेसिस दिस प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टीम. स्टीम के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसमें होती है. ओके, the steam is also covered with a thick waxy layer which help to retain water in the tissue of cacti. Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water, है ना. जो डिजर्ट के जो प्लांट्स है कैक्टस, उनके लिए उसमें सबसे ज़्यादा पानी हमें मिलेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट माउंटेन रीजन. अभी हमने देखा कि जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स. सो फर्स्ट हैबिटेट्स हमने देखा कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम माउंटेन रीजन्स. ओके, सो माउंटेन रीजन्स, these habitats are normally टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देख रहे हैं हम. सो फर्स्ट हमने देखा कि डिजर्ट, है ना, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में से हमने देखा फर्स्ट डिजर्ट. नाउ नेक्स्ट है हम देख रहे हैं कि माउंटेन रीजन. माउंटेन रीजन में अभी देखो क्या क्या डिफरेंट है कि दीज हैबिटेट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड वाइंडी. इसमें क्या है, नॉर्मली वेरी कोल्ड और वाइंडी है. इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन अ विंटर. विंटर में ही स्नोफॉल होता है. देर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ माउंटेन रीजन. हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6. 9.6 में देखो दिया हुआ है कि माउंटेन के ट्रीज कैसे है ना. इफ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, you may have seen a large number of such tree, but have you ever noticed such tree naturally growing in other regions, है ना. वो बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्री नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन. कैसे ग्रो हो रहे हैं अदर रीजन से. हाउ आर दीज ट्रीज एडेप्टेड टू द कंडीशन prevailing in their habitat. These trees are normally cone shape and have sloping branch. The leaves of some of these trees are a needle like. देखो लुक लाइक द पिक्चर 9.6. इसका देखो ऊपर कैसा है, निडल के जैसा है ना, स्लोपी है, अलग ही है, उसका स्ट्रक्चर ही अलग है प्लांट्स का. उसके ब्रांचेस कैसे स्लोपी है. द लीव्स ऑफ सम ऑफ दिस ट्रीज आर नीडल लाइक, है ना, उसकी जो लीव्स है वो नीडल की तरह है. दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली. वो मतलब जो भी स्नो है, रेन वाटर है, वो इजीली नीचे आए, इसलिए उनका नीडल लाइक है उसका स्ट्रक्चर ही. देयर कुड बी ट्रीज विथ अ शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस दैट आर also present on mountain. ओके, देखो माउंटेन में इस तरीके का स्ट्रक्चर प्लांट्स में दिखाई देता है. दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशंस टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन. इस तरीके से माउंटेन का ट्रीज का हमने स्ट्रक्चर देखा. अभी हम देखेंगे कि एनिमल्स की लिविंग कैसी है ना, कि माउंटेन पे जो ट्रीज का है स्ट्रक्चर कैसा है, उसके लीव्स कैसे है, निडल की तरह है, निडल लाइक उसके लीव्स है. और है ना, उसके ट्रीज आर निडल लाइक. दिस हेल्प किस लिए निडल लाइक, क्योंकि रेन वाटर और स्नो है वो डायरेक्टली इजीली नीचे आ सके. अभी एनिमल्स के बारे में हम देखेंगे कि एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो एडेप्टेड टू द कंडीशन देयर. फिगर 9.7. 9.7 में देखो स्नो leopard, yak and mountain goat are adapted to the mountain habitats. These they have thick skin or fur to protect them from cold, है ना. उसकी उनकी स्किन कैसी होती है, थिक होती है,
उनको फोर होता है कोल्ड से प्रोटेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल यैक्स हैव अ लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। याक को कैसे देखो, है ना, लॉन्ग हेयर है। स्नो लियोपार्ड हैज अ थिक फर ऑन इट्स बॉडी, फर, है ना। Including feet and toes. This protects its feet from the cold when it walk on the snow. The mountain goat has a strong hooves and running up the rocky slope of mountain. As we go up in the mountainous regions, the surrounding change and we see different kind of adaptation at different हाइट्स। देखो उनके हाइट्स में, एनिमल्स में अलग अलग, मतलब उनके रीजन के हिसाब से वहाँ का उनके फीचर अलग अलग है एनिमल्स के। एनिमल की बॉडी के स्ट्रक्चर फीचर पूरे अलग अलग है वहाँ के क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये है माउंटेन रीजन के, हमने प्लांट्स के बारे में देखा, एनिमल्स के बारे में देखा। ओके, नाउ नेक्स्ट ग्रास लैंड्स। Okay, so next grassland. A lion lives in a forest or a grassland, and it is a strong animal that can hunt and kill animals like a deer. So ग्रास लैंड में, जो फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट और ग्रास लैंड में सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं? लॉयन। ओके, वाई? तो वो क्या है, अदर एनिमल्स को किल करके खाते हैं। इट इज़ अ लाइट ब्राउन इन अ कलर, उनका कलर कैसा होता है? लाइट ब्राउन। Look at the pictures of a lion and that of a deer. Figure 9.8. These. How are the eyes placed in the face for these two animals? Are they in the front of or on the side of the face? Lion have long claw in their front legs. देखो lion के जो front legs है वो कैसे है? देखो, look at the pictures, है ना, look at the figures 9.8 का A and B, deer and lion. Lion have long claws on their front legs that can be withdrawn inside the toes. Do the feature of a lion help in the any way to survive? It is a light brown color, help it in a hide in a dry grassland. उनका कलर कैसा होता है? लाइट ब्राउन होता है, वो ग्रास के साथ मैच हो जाता है, मतलब वो दूसरे एनिमल्स को ईट करने के लिए, है ना, हंट के टाइम वो वो दिखता नहीं है, छुप, मतलब उसमें मैच हो जाता है, इसलिए उसका कलर ऐसा है। ओके, तो हाइड इन अ ड्राई ग्रास लैंड व्हेन इन अ हंट फॉर प्रे, एनिमल्स को ईट करने के लिए, हंट करने के लिए, है ना। तब द आईज इन अ फ्रंट ऑफ फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। देखो उसके आईज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो बराबर देखता है और डायरेक्टली अटैक करता है। अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव इन अ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट्स स्टीम ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। उसके जो देखो डियर का अनदर एनिमल्स वो भी रहती है फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड में। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टीथ, उसके टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। वाई? क्योंकि वो प्लांट्स को अच्छे से चबाने के लिए, च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। अ डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स, है ना। तो उसके प्रीडेटर्स का ऐसा प्रेजेंस होता है। इन ऑर्डर टू रन, मतलब उसको पता रहता है कि लॉयन कभी भी आएगा, तो इसलिए वो कैसे होते हैं? तत्पर होते हैं, उनको पता है, मतलब जैसे ही उनको लगता है कि लॉयन आ रहा है, वैसे ही वो तुरंत रन अवे, है ना, दूर अच्छे से रन करते, फास्ट, नॉट बिकम देयर प्रे। इट हैज़ अ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट टू प्रीडेटर्स, मतलब उनकी ईयर भी कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं ना। वाह? क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट समझ सकती है लॉयन के आने का, मतलब तुरंत। द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर्स, है ना। उसके जो आईज होते हैं वो साइड रहते हैं, मतलब वो देख सकते हैं, ऑल डायरेक्शन में ध्यान दे सकते हैं कि कहीं से कहीं डेंजर तो नहीं, धोखा तो नहीं। द स्पीड ऑफ डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द
प्रीडेटर्स, वो बहुत तेज दौड़ते हैं, रन करते हैं, उनका स्पीड बहुत होता है. देयर आर अ मेनी अदर फीचर ऑफ अ लॉयन, अ डियर और अदर एनिमल्स एंड अ प्लांट दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट. तो ये बहुत सारे ऐसे अदर फीचर्स है ना लॉयन और डियर के. मतलब वो उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का फीचर है, वो किसके मुताबिक है कि उस एरिया के मुताबिक है जहाँ पे वो रहते हैं. मतलब उनका क्या है, ये सर्वाइव है, वो हैबिटेट है उसका, है ना. अब समझ में आया हैबिटेट मतलब जो एनिमल जहाँ पे रहता है उसके अकॉर्डिंग उनका जो फीचर होता है. ओके, अंडरस्टूड. सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 9, the living organism characteristic and habitats. Okay student, so today we will learn some topic. So which topics? Habitats and adaptation. So dear student, habitats, so a journey through different habitats. So first, today we will learn first different habitat, terrestrial habitats. Okay, so remaining next aquatic, some aquatic habitats. So remaining topic we learn next video. Okay, understood. Today's homework, read the chapter one time. Okay, ये चैप्टर आपको वन टाइम रीड करना है. अंडरस्टूड. थैंक यू.